हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जेक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल सेट नंबर 1 मैथ का बात करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले बोला मेरे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2022 में जो इस साल आने वाला है क्वेश्चन मॉडल सेट, ये आप कंप्लीट लिख कीजिए। इसी टाइप का इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पूछ रहे हैं कि 1/2 का समतुल्य परिमित संख्या है। समतुल्य परिमित संख्या मतलब इससे इसके इक्वल मिलेगा, इसके इक्वल ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर मिलेगा, तो ये 1/3 इसके बराबर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इसको भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसको हम काटने के बाद जैसे 2/4, ठीक है, 2/4 है, ये किस तरह से बनेगा? जैसे 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आ रहा है। समतुल्य है मतलब 2/4 क्या है? समतुल्य है, कितना है? 2/4 का ऑप्शन नंबर 2 इस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? बोल रहे कि -9 का योज्य प्रतिलोम है। प्रतिलोम है। ऑप्शन नंबर 1 दिया -9, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 10, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 9 और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 3। देखिए -9 का योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? और योज्य प्रतिलोम मान लो ए हुआ प्लस में और इसकी उल्टा लेंगे अपोजिट, यानी हम ए लेंगे तो दोनों का ऐसा संख्या लेंगे, ऐसा संख्या लेंगे जिसके 0 हो जाएगा। इसमें से 0 हो गया तो 0, इसमें से प्लस लेंगे और इसमें माइनस लेंगे तो 0 हो गया, तो 0 इसका हो जाएगा। तो 0 करने के लिए देखिए -9 लिए हैं तो -9 में क्या लेंगे? +9 लेंगे, +9 लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? 0, यानी जिसमें 0 आएगा यानी इसका अपोजिट लेंगे, जो है उसका योज्य प्रतिलोम उसका अपोजिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है, +9 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन 4.5 का वर्ग होगा। क्या होगा? 4.5 का वर्ग क्या होगा? 90। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 20.25, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 2025 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 2.025। देखिए इसमें से किस तरह से कह सकते हैं? 43 नंबर 4.5 का वर्ग होगा, यानी इसको वर्ग इस तरह से हम किसका वर्ग है? ठीक है, 4.5 किसका वर्ग है ये बताना ऑप्शन में। जिस तरह से बता रहे हैं 3 का वर्ग क्या है? 3 किसका वर्ग है? 3 हो जा रहा है तो 3 स्क्वायर करेंगे यानी 9 का वर्ग है। 3 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो इसी तरह से हम करेंगे, जैसे 4 स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4। ठीक है, तो उस तरह से 4.5 का वर्ग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 4 क्या करेंगे? 4.5 मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो पता चलेगा। देखिए 25 2 20 22, ठीक है, 20 16 17 18। ठीक है, देखिए 5 2 10 2। देखिए इसमें वाले ये पढ़ लगेंगे 20.25 कहां पर दिख रहा है? 20.25। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है, तो इसी का एक वर्ग हो जाएगा 22.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 44 नंबर क्वेश्चन से इसमें से 8100 का मान क्या होगा? क्या होगा? 44 का मान क्या होगा?
ऑप्शन नंबर दिया गया है 90, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 9 और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 900 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 91। तो आपको बताना है, तो बता रहे अंडर रूट 8100 का मान क्या होगा, यानी इसका वर्ग हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तभी पता चलेगा। जैसे 100 इसको हम वर्ग है तो इसको हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें से 81 जो है 18110 इसको हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 81 से पता चल रहा है 81 है तो 9 से जाएगा, 9 9 81 होता है और इसमें से हम फिर से 9 में देंगे तो 9 कम 9 होगा, या फिर 10 से इसमें देंगे तो क्या निकलता है, जोड़ा में क्या देंगे, इसमें क्या निकलता है 9 into 9 10 into 10 निकल सकता है। इसमें 9 निकला वहां पर 10 निकला, ठीक है, इन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90। तो 90 कहां किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 91 वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, क्या बता रहा है, पूर्ण घन है। इस कौन सी क्या पूर्ण घन है, ऑप्शन नंबर दिया गया 3001, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 1000 1000 है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 100 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 18100, ठीक है। तो बताना आपको कि पूर्ण घन क्या है, इनमें से घन यानी किसी भी घन मतलब होता है 3 जोड़ा, जैसे 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 का घन यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 8 का घन है, ठीक है, पूर्ण घन है, कंप्लीटली घन है, जोड़ा 3 जोड़ा में घन बनता है, यानी इसमें से कौन सा बन सकता है इसका तो नहीं पता चल रहा है। ये एक वर्ग है, ठीक है, 10 का वर्ग है, ठीक है, ये 90 का वर्ग है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये देखिए ये 1000 जो है हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा, यानी 10 का घन हो जाएगा, यानी कितना होता है 1000 का घन, ठीक, 1000 हो जाएगा, पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है, घन निकाल सकते हैं घन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर 2700 का घनमूल, देखिए घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 27, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 270, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 30 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 300। तो देखिए आपको किस तरह से इसको बना सकते हैं, 27 को दिया गया, 27 को घनमूल क्या है, घनमूल हम भाग विधि से और इस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लॉसो करके भी अभाज्य गुणनखंड जैसे ये है लॉसो से निकालेंगे, इसमें से 3 से देंगे 27 दिख रहा तो 3 9 27, ठीक है, फिर से 3 से देंगे 3 या 9, फिर से 3 से देंगे 3 एक कम 3 या 100, और इसको तो आपको पता चल रहा है 10 और 10 में चल जाएगा, ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 0 था, 0 देना पड़ेगा, 27 था 27000 था, ठीक है, 27000 है, ठीक है, 0 बढ़ाइए तो 3000 होगा, ये इसमें क्या होगा, ये 10 होगा, तो इसमें 3 में एक जोड़ा और 3 में एक जोड़ा, यानी 3 गुना लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, फिर 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3 जोड़ा में एक लिखेंगे, एक 3 और उसके बाद 10
3 को 10 में एक जोड़ा मारेंगे, इसमें 10 लेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा 30, e2 बनेगा 30 का मतलब 50,000 का घनमूल क्या हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करें, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन 1024 इनमें 1024 इनमें से किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, बताइए किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया 2 का पावर 10, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 2 का पावर 9, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 2 का पावर 8 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 2 का पावर 24। तो 1024 इनमें से किसके बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से 1024 किसके बराबर है, यानी इसका हम अभाज्य विखंडन गुणनखंड विधि से अभी बना सकते हैं। इसको लॉसो लेके देखिए, इसका लॉसो लेना पड़ेगा, लॉसो लेकर के पता चलेगा किसका पावर है। ठीक है, इसमें से हम देख रहे हैं जो सम संख्या दिखेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से करेंगे, 2 से देखिए 2 बचे 10 हो गया, 2 कम 2 हो रहा, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 2 दिख रहा है, यानी 2 से देंगे हम 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 से 12। फिर इसका आएगा 2 2 से देंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16 आ रहा है, फिर 2 से 2 से 12, 2 4 8, फिर 2 से देंगे 2 या 6 और 2 दूनी 4। ठीक, 2 से देंगे 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 16 को, 2 8 16, फिर 2 देंगे 2 4, फिर देंगे 2 से। ठीक है, इतना आया, कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बाय 2 का पावर कितना 10 आएगा कि नहीं। तो 2 का पावर 10 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 7 का पावर 5 डिवाइड भागा 7 का पावर 2 बराबर है, बराबर है। बताइए ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 7 के। हम ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है 7 के पावर 5/2, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया 5/2 और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 7 के पावर 5 - 2 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 7 - 7 का पावर 5 - 2 दिया गया है। देखिए ये भाग विधि, इसको पहले लिखिए, तो 7 की पावर 5 और 7 के पावर 2। देखिए भाग जैसे इस तरह का रहेगा भाग विधि में, ये घातांक वाला, तो इसमें से सेम बेस सेम है, हम जानते हैं बेस मान लो a के पावर m भागा और a के पावर n। ये देखे होंगे आप कि ये जो बेस सेम यानी आधार बराबर रहता है और भाग में आधार बराबर रहता है, तो उसका जब पावर को हम लोग क्या करते हैं, उसका घात को क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो इसका घात मतलब आधार सेम होना चाहिए, यहाँ देखिए आधार सेम है, ये हम क्या लिखेंगे आधार a के पावर जैसे m - n हो जाएगा, तो आधार सेम है तो यहाँ आधार क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और इसका जो पावर है उसको माइनस करेंगे, घटाते हैं। ठीक है, तो ये 7 का पावर 5 - 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, 49 बोल रहा है -2xy का संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है -2 और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है
एक्स वाई और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वन। ठीक, तो आपको दिखाना है कि -2 एक्स वाई का संख्यात्मक गुणक क्या है। तो आप बता रहे हैं संख्यात्मक गुणक किसको बोलेंगे। देखिए संख्यात्मक गुणक मान लीजिए ये कुछ भी हम डिजिट दे रहे हैं, जैसे -3 दे रहे 3xz दे दिया, ठीक है। तो संख्यात्मक गुणक उस वेरिएबल इसमें से दो हैं, एक है अचर राशि, ठीक है, जो संख्या है वो अचर है, और जो xy है यानी उसको हम बोलते हैं चर राशि। ठीक, तो चर और अचर मिला करके क्या बनता है, पद बनता है, व्यंजक बनता है, ठीक है। तो एक पद व्यंजक ये वाला है। तो इसमें से चर राशि के साथ जो अचर गुना रहता है उसको हम बोल सकते हैं यानी संख्यात्मक गुणक। उसके साथ क्या गुणक है, संख्यात्मक गुणक। तो -2xy में क्या गुणक दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो -2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 हो गया 50। ये क्वेश्चंस 15 बता रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है। ठीक है, व्यंजक है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन में x² - 1 दिया गया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है 2xy दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है xy दिया गया है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 2x² y दिया गया है। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है द्विपदी व्यंजन। तो एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी व्यंजक किसको कहते हैं हम बता रहे हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद होगा, एक पद मतलब देखिए 2xy एक पद है, और इसमें से x + y द्विपद है, और x + y + 1 कह सकते हैं एक पदी है, यहाँ पे दो पद है यानी द्विपदी है, और इसमें 3 पद दिख रहा है यानी क्या है, ये 3 पद है। तो ये एक पदी है, ये क्या है द्विपदी है, ये क्या है त्रिपदी है, ठीक है। इससे ज्यादा या दो से अधिक को ही बहुपदी बोलते हैं, यानी यहाँ पर त्रिपदी है। तो यहाँ पर बताइए कि इनमें से कौन द्विपदी है। तो यहाँ पर दो पद दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर बता रहा है कि 5x² के समान पद है। 5x² के समान पद क्या क्या है, देखिए 5x² के ठीक है। तो 5x² के समान पद क्या है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 7x + 4, ऑप्शन नंबर 2 दिया है -7x², और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 2x - 1, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 5। तो आपको बताना है तो 5x² के समान पद इसी का जैसे दिखने वाला पद कैसा है, x² वाला ही हमें दिखेगा। तो आपको दिख रहा है x² वाला ये 2 नंबर है, ठीक है। तो उसका चर अचर में ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो सेम दिखेगा वेरिएबल्स, इसका जो द्विपदी है, इसका तो द्विपदी है, इसका एक पदी है। देखिए ये भी एक पदी है, लेकिन x² जैसे वेरिएबल्स कहां दिख रहा है, मतलब चर कहां दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि 3x + 9 का गुणनखंड कौन सा है, बताइए गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया 1, ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है ये 3 होल x + 9, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 3 होल x + 3,
उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 3 होल x माइनस 9 और 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है 3x माइनस 1 प्लस 9। तो देखना है इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको लिखिए, तो 3x प्लस 9, ठीक है। तो इसमें 3x प्लस 9 आप लिखिए और इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। देखिए इसमें से हम तोड़ेंगे 3 इंटू क्या करेंगे x प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कर सकते हैं। 3 गुना 3 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इनमें दोनों में से कौन कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह पर है, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। या 3 क्या हो जाएगा कॉमन करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, x रहा और 1 2 3 यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये 2 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा गुणनखंड इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, a प्लस ac प्लस ac स्क्वायर ये है का सार गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड खंड है, आपको कैसे दिखना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया a, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है a स्क्वायर और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है ac और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है a स्क्वायर c। इनमें से दिखा रहे हैं कि इनमें से कौन कौन हो सकता है। ये सबसे पहले गुसार गुणनखंड, यानी इसके सभी जगह पर कॉमन इसमें क्या चीज है, ठीक है। a प्लस ac प्लस a स्क्वायर c, ठीक है। इसको हम कॉमन कर सकते हैं। देखिए a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों जगह पर है। एक बार ये तीनों जगह पर है तो a को कॉमन कर सकते हैं। ये कॉमन कर लिए तो 1 बचा, इसमें कॉमन कर लिए तो c बचा है, इसमें a कॉमन कर लिए तो c स्क्वायर बचा है। तो ये इसमें सभी में क्या गुणनखंड, सभी जगह पर गुणनखंड है। जहाँ सभी जगह गुणनखंड होते हैं मतलब कॉमन होगा सभी के लिए, तो वो हो जाएगा क्या सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, परसों के लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन क्या है, x by 3 plus 1 equals to 7 by 15 का हल होगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे इसको, देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है 8 by 5 और 2 नंबर ऑप्शन 4 by 5 और ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 7 by 5 और ऑप्शन नंबर 4 जो कि है -8 by 5 दिया गया, ठीक है। -8 by 5, देखिए इसको क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसमें से x by 3 plus 1 equals to 7 by 15 का हल क्या होगा, जिसको हम हल करेंगे उसको हम लिखते हैं 3 by x by 3 plus 1 equals to 7 by 15, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वेरिएबल जहां रहेगा चर राशि उसको लेफ्ट साइड रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे इक्वल टू निकालना है, हल निकालना है हमको, x इक्वल टू निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x by 3 को रखते हैं और 1 plus 1 को लेफ्ट साइड राइट साइड जाते हैं, उसको साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है साइन बदल जाता है, यानी 7 by 15 और इधर 1 जाएगा तो -1 हम इसको कर सकते हैं। +1 का राइट साइड आया तो +1 से -1 हो गया, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। x by 3 इक्वल्स टू, इसमें से हम लॉस करेंगे तो 15 1 का लॉस 15 होगा, 15 और 1 का लॉस 15 होगा। इस लॉस इसके हर से इसको भागा देंगे तो 15 का 15 भाग पर लेके आया, उस भाग को 7 के साथ इंटू करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे 1, 1 से 15 को भाग करेंगे तो 1 15 में, तो 15 यहाँ माइनस देंगे तो 1 इंटू 15 भाग पर 15 आया, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे x by 3, इसको 7 माइनस ये 15 हो जाएगा इंटू ये 2
ये आ जाएगा 15, ठीक है। चलिए यहाँ दिखाते हैं तो 3 बाई एक्स बाई 3, यहाँ से 7 से 15 से 7 घटा कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ पर 15। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 बाई 15 और ये 3 का आ जाएगा 3 इसमें x में चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, ठीक है, 3 कम 3, ये क्या बच रहा है -8 1, तो -8 बाय क्या जाएगा 5, तो -8 बाई 5 फॉर्म पर ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको इस करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 का। 55 नंबर कैसे 55 नंबर देखिए आप 15 जेड या 15 जेड 25 ब्रैकेट क्लोज और 5 का मान होगा, ठीक है। 5 का मान कैसे होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 15 माइनस 5 और ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है z माइनस 5 और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 3 माइनस क्या लिखेंगे 5 और ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है 3a, ऑप्शन नंबर 4 दिया 3z माइनस 5 दिया गया है। देखिए इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए इसको लिखेंगे 15z माइनस क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, ठीक। 55 लिखिए 25 इस ब्रैकेट है और यह 5 है, तो इनमें और इसमें क्या है भाग का संबंध है। सबसे पहले इसको भाग जो है इसको हम क्या करेंगे, जैसे भाग में चेंज करते हैं क्या हो जाता है, ये गुना में बदल जाता है तो ये इनवर्स में चले जाते हैं। तो 15z माइनस क्या करेंगे 25 करेंगे और इसको 1/5 कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/5 दोनों के साथ इनटू है, दोनों के साथ इनटू करेंगे इसमें, ठीक है, 1/5 को दोनों के साथ गुना करेंगे, तो इतना गुना करेंगे तो इससे होगा, ठीक है, 25/5 हो जाएगा दोनों के साथ। 5 पे 15 कटेंगे और 5 5 25 कटेंगे, तो क्या बच रहा है 3z बच रहा है, ठीक है, और यह 5 बच रहा है। तो 3z माइनस 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इस दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर दिया है p by 7 इक्वल्स टू 24 का मान क्या होगा, मान क्या होगा, मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 108, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 186, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 168 और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 160, तो 160 दिया गया है। आप इसको हल कीजिए तो इसका आंसर फॉर्मूला होगा 108 होगा 186 168 और 160। देखिए इसका मान को हल करेंगे p/7 इक्वल्स टू 24 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, इसको इस तरह से हल कीजिए p और 24 और ये इधर जाएगा तो क्या होगा x से जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा 7, इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 7 से 28, ठीक है, 7 से 14 14 16 168, तो 168 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूटी का अंकित मूल्य दिया गया है, एक स्कूटी का अंकित मूल्य दिया गया है, कितना दिया है 80,000, कितना दिया है 80,000 आपको दिया गया रुपया, ठीक है, कितना रुपया है, तो इसमें 20% का जीएसटी मिल रहा है, जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, तो 20% जीएसटी के बाद उसका स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस की क्या होगा बताइए, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आर एस दिया गया आपको 98,000। ऑप्शन 2 दिया गया है 99,000। ऑप्शन 3 दिया गया है आर एस 90,000, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 96,000। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए एक स्कूटी है तो उसका अंकित मूल्य कितना दिया गया 80,000। यहाँ लिखिए 80,000। 80,000 में कितना परसेंट का मतलब जीएसटी ले रहा है? तो जीएसटी कितना परसेंट? 80 में से 80 का 20% ले रहे हैं, ठीक है। तो 80 का 20% ले रहे हैं, कितना हो रहा है इसमें 16 हो रहा है 102030 मिल रहा है, ठीक है। इसमें 16,000 रुपया आपको जीएसटी में मिल रहा है। तो जीएसटी तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अंकित मूल्य और जीएसटी मिला करके उसको बेच रहा है, ठीक है। तो जीएसटी कितना है? कितना इतना रुपये का जीएसटी है तो 80,000 आपके 80,000 में 16,000 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा उसका टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। जीएसटी इसको ऐड कर देना है, अंकित मूल्य में जीएसटी ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 96,000 का निकला ऑप्शन नंबर दिख रहा है 4 नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है, ठीक। ये जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से भी पूछा जा सकता है, आ सकते हैं वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इतना लॉन्ग नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन 57 का 58 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दर्जन अंडे, एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया, ठीक है 60 रुपया है। तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? अंडे का मूल्य क्या होगा बताइए, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन पर दिया गया है आर एस आपका दिया गया 1600। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है आर एस 160। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है आर एस 600। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आर एस कितना दिया गया 1000। देखिए एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है। एक दर्जन अंडे मतलब एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना है 60 रुपया है, 60 रुपया है ना। तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा 60 गुना 10 होगा ना, है? एक दर्जन 2 दर्जन तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा रुपया, तो 600 रुपया हो जाएगा। तो 600 रुपये कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है दी गई आकृति में बता रहा है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z को योग क्या होगा? का जो योग होगा, क्या योग होगा? यहाँ पर दिया गया इस तरह से पिक्चर दिया गया इस तरह से ये, ठीक है। इसका दिया गया है 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। ये x है, ये y है और ये z है। तो तीनों का कितना मान होगा, तीनों का योग कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया 300 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 360 डिग्री और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया 320 डिग्री। तो बताना आपको अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, तीनों का योग निकालना है। हम जानते हैं चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो चतुर्भुज का 360 होता है, तो चारों कोणों को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे एंगल x एंगल y प्लस एंगल z प्लस और ये जो 40 डिग्री है चारों कोण हो गया। चारों कोणों का कितना बराबर होता है 360, ठीक है। एंगल x एंगल y और एंगल z लिख सकते हैं बराबर 360 डिग्री
अब 40 डिग्री इधर आएगा, माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 360 से घटाएंगे तो 320 डिग्री आ रहा है, यानी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 320 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन से बता रहे हैं कि 60 नंबर ये बता रहे हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है, इनमें से कौन वाला, ऑप्शन नंबर 2 पाई आर एच, ये तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर 2 है 2 पाई आर, उसके बाद एच टी आर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया गया क्या, 4 लैम्डा दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है, 6 लैम्डा दिया गया। तो कौन का कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, 6 लैम्डा। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 41 से लेकर 60 तक था, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन मॉडल सेट में था। तो ये आपको कैसा लगा मेरे वीडियो को, इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम सेट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय।